नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और आइए सीधा लिए चलते हैं आपको इस वक्त रक्षा पर्व में झांसी में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। अभी उन्हें सलामी दी गई है। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के मौके पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर वायुसेना को LCH पहला भारतीय स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री सौंपेंगे। साथ ही थल सेना को रुस्तम 2 ड्रोन की भी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये इस वक्त आप झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उनको सलामी दी गई है। प्रधानमंत्री यहां संबोधित भी करेंगे। This is a 5 foot by 7.5 foot sculpture, sandstone on top and granite at the bottom. तो आज सेना को प्रधानमंत्री द्वारा कई सौगातें दी जाने वाली है। बता दें आपको कि पिछले 3 दिनों से राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व चल रहा है, जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्री और CM योगी आदित्यनाथ ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर पहुंचे हैं, जहां पर LCH एयरफोर्स में आज शामिल होगा, जिसकी लंबाई 51 फीट है। पहला स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। 15 साल से सेना को इसका इंतजार था। भारतीय वायुसेना इसका इंतजार कर रही थी। करगिल में इसकी सबसे पहले जरूरत महसूस की गई थी, जब ऊंची पहाड़ियों पर भारत के पास वो ताकत नहीं थी। इस तरह का कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। हालांकि अब भारत के पास कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के तौर पर अपाचे है, लेकिन अपाचे एक हैवी हेलीकॉप्टर है। भारत को एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, जिसे इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर के जरिए पूरा किया जाएगा। इसकी खूबियां कई मायनों में बेहद खास है। ये 5000 फीट की ऊंचाई पर भी लैंड करने और वहां से उड़ान भरने की क्षमता रखता है। देखिए, अब प्रधानमंत्री यहां से उस स्थान की ओर रवाना हो रहे हैं जहां पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जो झांसी का किला है, वहां पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रध्वज फहराया और साथ ही उन्हें सलामी दी गई है। अब यहां से प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। सेना का ये कार्यक्रम 3 दिनों से चल रहा है, जहां पर कई स्वदेशी ऐसी चीजें हैं जो सेना को सौंपी जाएगी, जिसमें वायुसेना को ये LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपेंगे। थल सेना को ड्रोन की सौगात देंगे। रुस्तम 2 ड्रोन भी अपने आप में बेहद खास है। रुस्तम 2 ड्रोन की जो खासियत है वो ऐसी है कि अमेरिका जिस तरीके से जो स्वचालित ड्रोन इस्तेमाल करता है, उसी की टक्कर का ये ड्रोन है। इसे ना सिर्फ निगरानी के लिए टोही विमान के साथ से जो सेना है वो स्थापित कर सकती है, साथ ही इसके जरिए अटैक भी किया जा सकता है। कई मायनों में बेहद खास है रुस्तम 2। कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें प्रधानमंत्री को यहाँ शिरकत करनी है। अटल एकता पार्क का भी यहाँ उद्घाटन करना है। साथ ही मुख्य आयोजन स्थल
की ओर कई प्रस्थान ऐसी कर रहे योजनाएं हैं, हैं जिसका उद्घाटन जहां वे प्रधानमंत्री करेंगे। कई रक्षा नई क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को और अन्य भारतीय क्षेत्रों में सेनाओं देश के के अलग विकास अलग को परिलक्षित करती हुई परियोजनाओं को राष्ट्र को विंग से उसमें शामिल किया जाएगा। वायुसेना को LCH मिल रहा है, थल सेना को रुस्तम 2 मिल रहा है, नेवी को नई जो टेक्नोलॉजी है उससे वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से लैस करने का भी प्रधानमंत्री का यहाँ का कार्यक्रम है। झांसी में किले मैदान में ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। विकास चंद्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विकास, आप पिछले 3 दिनों से यहाँ पर बने हुए हैं और एक एक आपने बारीकी से देखा है किस तरीके से जो सेना ने जौहर दिखाया है वो भी देखा है, आपने LCH को जो नुमाइश के लिए वहां रखा गया है वो भी देखा है। अपने आप में बेहद खास है। सबसे बड़ी बात जो इसकी है वो ये कि पिछले 15 सालों से जब करगिल वॉर हुई थी उसके बाद से इसकी उम्मीद थी वायुसेना को कि इस तरह का एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होना चाहिए जो ऊंचाई से भी टेक ऑफ और लैंड करने में कामयाब रहे और साथ ही कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये, और उसे भारत ने खुद बनाया, यानी मेड इन इंडिया का जीता जागता सबूत है। उसकी खाली हर बात नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। जी, निश्चित तौर पर यह कि जीता जागता सबूत है और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था मेक इन इंडिया का, स्वदेशी का, स्वावलंबन का, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि भारत क्या सिर्फ विदेशों पर ही निर्भर रहेगा अपनी रक्षा और संरक्षा के लिए, कहा भारत को स्वावलंबी बनना पड़ेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वावलंबन की दिशा में अब धीरे धीरे भारत कदम आगे बढ़ा रहा है, जिसका ये सबूत है LCH, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस झांसी के गढ़ के पास जहां मैं अभी मौजूद हूं अपने सहयोगी चंदन पटवाल से कहेंगे कि इस भव्य कार्यक्रम को तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखाई, यहीं पर वो राष्ट्र को सौंपेंगे। साथ ही एक और जो जल सेना को इलेक्ट्रॉनिक सूट भी समर्पित करेंगे, साथ ही ड्रोन जो निगरानी और मारक क्षमता दोनों रखता है उसे भी वो राष्ट्र को यहाँ से समर्पित करेंगे। साथ ही कई योजनाएं और परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। काफ़ी दिनों से इस कार्यक्रम को भव्य और गौरवशाली और ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां की गई थी। आज महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है और ये जन्मदिन ऐतिहासिक हो, भव्यता में कहीं कोई कमी न रह जाए, लिहाजा रक्षा मंत्रालय ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं कोई कमी इसमें नहीं छोड़ी है। और अब से थोड़ी देर बाद गढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर रहे हैं और यहाँ ठीक मेरे पीछे जो मंच बना है वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहाँ बहुत ही लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है। मात्र 1000 लोगों की मौजूदगी है, जिसमें सेना के आला अधिकारी हैं, सेना के जवान हैं, 389 समाज के गणमान्य अतिथियों को बुलाया गया है, चुनिंदा जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है, सैनिक स्कूल के बच्चों को बुलाया गया है। यानी आम लोगों के लिए ये कार्यक्रम नहीं है, इसमें वही लोग आए हैं जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है और इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि समाज के सभी वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँचें। आप देखिए, ये सेना के लोग बैठे हुए हैं, सेना के आला अधिकारी हैं, उसके पीछे NCC के बच्चे हैं, सैनिक स्कूल के बच्चे हैं, दूसरी तरफ दीर्घा है उसमें जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, वो हैं, और जो 389 जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बैंकर, रेलवे में काम करने वाले अधिकारी जो समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन तमाम लोगों को बुलाया गया। यानी कुल मिलाकर 1000 लोगों की ये गैदरिंग है और इसमें प्रधानमंत्री कई सारे तोहफे देश को भी देंगे, उत्तर प्रदेश को भी देंगे और देश की सेना मजबूत बन रही है, उसका आधुनिकीकरण हो रहा है, देश की सेना स्वावलंबी हो रही है। इसको भी यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबित करेंगे इसके जरिए कि स्वदेशी निर्मित हथियारों को, सूट को, ड्रोन को वो सेना को और देश को समर्पित करेंगे। विकास, ये जो HAL और DRDO ने ड्रोन बनाया, HAL ने जो LCH है उससे बनाया है, ये भारतीय सेना के लिए तो एक बड़ी उपलब्धि है ही, इन दोनों संस्थानों के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि पहले ही हमने बजट सत्र में भी देखा था किस तरीके से आने वाले वक्त में आज हालात ऐसे हो चुके हैं, भारत उस स्थिति में पहुंच चुका है कि अब जो हमारे हथियार हैं उससे दुनिया खरीदेगी। कई गणमान्य नेता का और विशिष्ट नागरिक जी, निश्चित तौर पर देखें कि मुझे वो रैली याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या भारत में लोहे की कमी है, क्या भारत में बुद्धि की कमी है, कौशल की कमी है, क्या भारत में इंजीनियर नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, कि क्या हम सिर्फ विदेशों से खरीदते रहेंगे, क्या स्वदेशी कुछ भी हम निर्मित नहीं कर सकते अपनी सुरक्षा के लिए। तो आज देखिए जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर राष्ट्र को समर्पित करेंगे वो
पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में फौज को काम आने वाली है और फौज को इस तरह सहायता करने वाली है कि जहां भारत की सेना की सबसे बड़ी कमजोरी थी, अब वहां वो ताकतवर बन जाएगी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आप देखें कि जिन दोनों संस्थान DRDO को लेकर के हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहे कि आखिर DRDO करता क्या है, आखिर DRDO देश को स्वावलंबी बनाने में, रक्षा के मामले में करता क्या है। तो कई बार सवाल खड़े होते थे और सवाल का जवाब DRDO दे भी नहीं पाता था। लेकिन अब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर के सामने आई हैं, उनके द्वारा जो बनाई गई हैं, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था को और सेना को मजबूत बना रही है। तो निश्चित तौर पर एक गौरव की बात है देश के लिए। और इसे झांसी के किले पर बिल्कुल सोच समझ करके आयोजित इस कार्यक्रम को राष्ट्र रक्षा समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आ चुके हैं, साथ में योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, वो भी साथ में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंच पे आ गए हैं। अब कार्यक्रम यहाँ शुरुआत होगी और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसका पूरे कार्यक्रम का नाम ही दिया गया है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, यानी 3 दिनों तक इस पर्व को मनाया गया। इसे झांसी जलसे का नाम दिया गया। महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म जयंती के मौके पर इसे आयोजित किया गया और आज इसका ये समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इस समापन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और राष्ट्र रक्षा समर्पण इसका इसलिए नाम दिया गया कि जो भारत ने स्वदेशी तौर पर जिन आयुधों का निर्माण किया है, जिन सेना की शक्ति को बढ़ाने विकास, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का तो समापन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, लेकिन उनका 3 दिवसीय दौरा आज यहीं से शुरू हो रहा है और इन 3 दिनों में उत्तर प्रदेश में जब वो रहेंगे, कई सारी सौगातें हैं जिसे वो उत्तर प्रदेश की जनता को सुपुर्द करने वाले। आप सभी का राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में हार्दिक अभिनंदन। जी, निश्चित तौर पर 3 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। ये तो शुद्ध रूप से रक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ से जब प्रधानमंत्री जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से भी उत्तर प्रदेश को और देश को कई सारे वो सौगात देने वाले हैं। हालांकि उन तमाम दौरों को राजनीति से ही जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन ये इस कार्यक्रम की जहाँ तक बात है तो शुद्ध रूप से, जैसा मैंने पहले कहा, कि सरकारी कार्यक्रम है, रक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये आयोजित किया गया। लेकिन 3 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और उत्तर प्रदेश को बहुत सारे तोहफे वो देने वाले हैं। जी जी, विकास बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से बस अब संबोधित भी करेंगे कुछ। धन्यवाद श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री के प्रखर शीर्ष नेतृत्व में देश का सामूहिक पुरुषार्थ आज पिस्तौल से लेकर तेजस लड़ाकू विमान के निर्माण तक आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। सौगंध हमें इस मिट्टी की हम देश नहीं झुकने देंगे का संकल्प हथियारों के साथ साथ विचारों की आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व नमन कृतज्ञ राष्ट्र का उस वीरांगना के प्रति जिसने अपने खून से बलिदानों की इस पावन धरती पर राष्ट्र सर्वोपरि की अजर अमर गौरव गाथा लिखी। जैसा कि माननीय CDS महोदय ने कहा, कल्पना कीजिए पीठ पर नन्हे दामोदर राव, दांतों में घोड़े की लगाम, दोनों हाथों में तलवार और सामने दुश्मनों का चक्रव्यूह। हर हर महादेव तथा जय भवानी के उद्घोष के बीच शत्रु दल पर प्रलय बनकर टूटने वाली वो रणचंडी। यकीन मानिए, इस दुनिया में ऐसी कल्पना का गौरव केवल हम भारतवासियों को ही हासिल है, क्योंकि हमें उस पावन धरती पर पैदा होने का सौभाग्य मिला जहां जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरियसी की पुरुषोत्तम परंपरा है। न डरो वारिसों जब जाए लड़ो निश्चय कर, अपनी जीत करो का रूहानी संदेश है। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे अनगिनत शूरवीरों का विजय नाथ है। देश के हर गली मोहल्ले में गूंजती खूब लड़ी मर्दानी की अमर शौर्य गाथाएं हैं। इन्हीं परंपराओं के साक्षी इस किले के पार्श्व में माननीय प्रधानमंत्री का गौरवशाली सानिध्य, अन्य गणमान्य विभूतियों की उपस्थिति। समय है राष्ट्र रक्षा समर्पण को और यादगार बनाते हुए प्रेजेंटेशन सेरेमनी का। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध कि वो देश में परिकल्पित एवं विकसित कुछ अभूतपूर्व सुरक्षा संयंत्रों के मॉडल्स तीनों सेनाओं को भेंट कर समारोह को और गौरवान्वित करें।
सबसे पहले एयर चीफ मार्शल VR चौधरी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल ADCOM वायुसेना अध्यक्ष से मेरा निवेदन कि मंच पर आकर माननीय प्रधानमंत्री जी से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा डिजाइंड एवं डेवलप्ड किए गए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का मॉडल ग्रहण करें। May I also request Mr. R. Madhavan, Chairman and Managing Director, HAL, to please join for the honors. चेयरमैन माननीय प्रधानमंत्री को मॉडल सौंपते हुए और माननीय प्रधानमंत्री वायुसेना अध्यक्ष महोदय को मॉडल को सौंपते हुए 16,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम एक ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो 20 मिलीमीटर टरेट गन, 70 मिलीमीटर रॉकेट सिस्टम के साथ साथ एयर टू ग्राउंड एवं एयर टू एयर की मारक क्षमता वाली मिसाइलों से सुसज्जित है। नभः स्पर्शम दीप्तम वाली भारतीय सेना जिसका अभिनंदन आज पूरी दुनिया कर रही है। इसके बाद एडमिरल करमवीर सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल ADCOM नौसेना अध्यक्ष महोदय से मेरा अनुरोध कि मंच पर आकर अति आधुनिक तकनीक से विकसित नए इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम शक्ति का मॉडल ग्रहण करें। मैं ऑल्सो रिक्वेस्ट डॉक्टर श्री सतीश रेड्डी, सेक्रेटरी R&D एवं चेयरमैन DRDO, टू प्लीज हैंड ओवर द मॉडल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मॉडल नौसेना अध्यक्ष को भेंट करते हुए दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक एमिशन को पकड़ना नवल वॉरफेयर का एक बेहद अहम पहलू है। समुद्र का तूफान हो या दुश्मन का उफान, होठों पर भारत मां की जय और दिल में तिरंगे की शान। तटीय सीमाओं की हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर भारतीय नौसेना। एक बार पुनः जोरदार तालियां। ड्रोन्स यानी UAV, मानव रहित छोटा हवाई वाहन 21वीं सदी के रण क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ने की तैयारी में। लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, उप थल सेना अध्यक्ष महोदय से मेरा अनुरोध कि मंच पर आकर माननीय प्रधानमंत्री से ड्रोन के 2 मॉडल ग्रहण करें। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट श्री स्मिथ शाह, डायरेक्टर ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, टू काइंडली हैंड ओवर 2 मॉडल्स ऑफ these drones to the honorable prime minister. पहला मॉडल दुश्मन के इलाके में चुपचाप घुसकर उसकी अहम खुफिया जानकारी देने में सक्षम। दूसरा मॉडल मुश्किल इलाके में तैनात सैनिकों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में सक्षम। भारतीय सेना के साथ साथ कई स्टार्टअप तथा MSME के तालमेल एवं समन्वय का परिणाम ये ड्रोन सेनाओं के सशक्तिकरण में नए युग का आगाज करते हुए गलवान से रेगिस्तान तक हर दुश्मन की हर हिमाकत को उसकी शिकस्त में बदलने के लिए तैयार हर भारतीय सैनिक। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हृदय से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद श्रीमान।